हम तो ये कहते हैं कि तमाम शासन की योजनाओं को आखिर आम जनता तक कौन पहुंचाता है? हमारे इसी प्रदेश के अलग अलग विभागों के कर्मचारी उसको पहुंचाते हैं वहां पर। बावजूद उसके कर्मचारियों को आज उनको अपने हम मांग क्या रहे हैं सरकार से? अपने वेतन का हिस्सा हम मांग रहे हैं। हम सरकार के पास कोई बोनस की हम मांग नहीं कर रहे हैं। नहीं है वो जुनून यहाँ नहीं है, वो हुजूम यहाँ नहीं है। अब सत्ता में आप बैठने के पूर्व आप बड़े बड़े आश्वासन देते हो कि हम आपके लिए कर देंगे। यही मुख्यमंत्री विष्णुदेव शाह इसी धरना स्थल पर आ करके यहाँ पर हमारे बीच में बैठ करके जमीन में यहाँ पर बोले थे कि मेरी सरकार आएगी तो मैं यहाँ पर एक भी कर्मचारी को धरना स्थल में बैठने की नौबत नहीं आएगी, सारी मांगे पूरी करूंगी। आज वही विष्णुदेव शाह अनदेखा करके हमारी कर्मचारियों को अनदेखा करके एक कुंभकर्णी निद्रा सो रहे हैं। बड़ी लड़ाइयां भी आने वाली हैं। 2028 का जो पे कमीशन लागू होगा वो सरकार ऐसे ही नहीं देने वाली। सरकार और उप मुख्यमंत्री जी को शर्म आती है कि नहीं आती है? उनका नाक कटता है कि नहीं कटता मैं नहीं जानता, लेकिन मैं विजय झा मेरा नाक शूर्पणखा जैसे कट रहा है कि उप मुख्यमंत्री जैसा आदमी ये स्टेटमेंट देता है कि आंदोलन नहीं करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए। अरे हम 4 महीने से ज्ञापन दे रहे हैं, मुख्यमंत्री से मिल रहे। ट्रेड यूनियन का मांग है पहले आवेदन फिर निवेदन, और जब आवेदन और निवेदन नहीं माना गया तो फिर ये धनादन, ये 29 से 31 दिसंबर तक छत्तीसगढ़ में धनादन चल रहा है। पार्टियों की सरकार आई गई, 2017 से पूरा खेल बिगड़ा है। 2017 के बाद से हमको समझ में नहीं आता कि बार बार कर्मचारियों को केवल छला ही जा रहा है। हर बार जो सरकार आती है वो केवल वादे करती है कि जैसे ही हम आएंगे सत्ता में हम आपको समय पर समयमान वेतनमान देंगे, पदोन्नति देंगे, आपको महंगाई भत्ता देंगे, लेकिन वो केवल और केवल कोरे वादे साबित हो जाते हैं। पर वो क्रम पूर्ववर्ती सरकार जो करती है उसके बाद की जो पश्चिमवर्ती सरकार भी उसी को रिपीट करती है। तो साथियों, सबसे पहले तो हमें एकजुट होना पड़ेगा। सरकार से आह्वान करना चाहता हूं कि आप बाकी सारी चीजें छोड़ दीजिए। आप नरेंद्र मोदी जैसे विश्व पटल पर छाए हुए सम्माननीय लीडर के नाम पर आपने जो चुनावी घोषणा पत्र जो जारी किया था, क्या उसे लागू करने के लिए आप 2 साल लेंगे? जो पश्चिमवर्ती सरकार भी उसी को रिपीट करती है। तो साथियों, अपने लंबे समय से पेंडिंग पड़ी हुई, इसके लिए दोषी किसको मानते हैं? दोषी जो रहते हैं, जो शासन में आते हैं वो दोषी हो जाते हैं। जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो डबल इंजन की सरकार बन गई। अब डबल इंजन सरकार बने के बाद शायद जी भूल गए हैं कि वो का वादा करे है, का नहीं करे है, वो सब चीज भूल गए। तो याद दिलाए पर आज हम ना 3रा चरण में पहुंचे हैं। यदि ये 3 दिन के काम बंद हड़ताल के बाद भी सरकार कुंभकर्णी निद्रा से नहीं जागते तो आप ये मान के चलो कि आने वाला समय में बहुत बड़े और भयानक आंदोलन हुई और फिर सरकार नहीं संभाल सके। बड़ी लड़ाइयां भी आने वाली हैं। 2028 का जो पे कमीशन लागू होगा वो सरकार ऐसे ही नहीं देने वाली। तो बड़ी लड़ाइयों के लिए हमें अभी से तैयार होना पड़ेगा, मनोबल बनाना पड़ेगा। बड़ा दुख है, कई वक्ताओं ने इस बात को नोटिस भी किया है कि वो भीड़ यहां नहीं है, वो जुनून यहां नहीं है, वो हुजूम यहां नहीं है। और आधी अधूरी शक्ति, आधा अधूरा प्रयास कभी सफल नहीं होता। कई पार्टियों की सरकार आई गई, 2017 से पूरा खेल बिगड़ा है। 2017 के बाद से आपको ड्यू डेट से डीए पर डंडी मारने का खेल शुरू हुआ है। सरकारें बदलती गई पर वो क्रम पूर्ववर्ती सरकार जो करती है उसके बाद की जो पश्चिमवर्ती सरकार भी उसी को रिपीट करती है। तो साथियों, सबसे पहले तो हमें एकजुट होना पड़ेगा। जैसे कि आप मन देखा था, कर्मचारी मन आज कलम बंद हड़ताल पर बैठे काबर की जो 10 सूत्री मांग रही ओला सरकार अभी तक पूरा नहीं करे। हमारे साथ कुछ महिला पदाधिकारी मन चर्चा में जुड़ी, आप मन देखा रहो हमारे साथ। मैम, पहले थोड़ा परिचय बताओ आप। मैं श्रीमती देवमणि साहू छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन की जिला अध्यक्ष हूँ और कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की सचिव हूँ जिला। आज के प्रदर्शन लेके कहा कहूँ काबर की आप मन कलम बंद करे वहाँ से? हम कलम बंद करना नहीं चाहत हन, सरकार हमला कलम बंद करे बर मजबूर कर दे है। ओकर कहना है कि जो वादा करे है, जो मोदी जी हमला बोल के चुनाव लड़ीस और जीतीस
और आज हमारा बहुत खुशी है कि हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो डबल इंजन की सरकार बन गई। अब डबल इंजन सरकार बने के बाद शायद जी भूल गए हैं कि वो का वादा करे है का नहीं करे है, वो सब चीज भूल गए तो याद दिलाए पर आज हम ना तीसरा चरण में पहुंचे हैं। पहला चरण में साधारण तरीके से हम बात करें नहीं सुनीस, तेकर बाद एक दिन के हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ओला भी नहीं समझीस। अब आज हम निश्चितकालीन 3 दिन के धरना प्रदर्शन करा था ताकि सरकार जी जाग जाए और हमारे सब मांग मतलब पूरी करे, क्योंकि कर्मचारी ही सबसे बड़े कार्य करने वाला होते। आज आप मन नेता हरो सब कुछ हरो, अगर हमन ठीक नहीं रहो, हमारे घर परिवार ठीक नहीं रही तो बाकी चीज कैसे हुई। तो मोदी जी जो गारंटी करे है, हमारे प्रधानमंत्री जो मोदी गारंटी के गारंटी है ओकर जो गारंटी होला इस तरह से फेल मत करो, छत्तीसगढ़ ला बदनाम मत करो। हमारे मोदी जी के जो कहना है कि सब कुछ बराबर मिली, केंद्र के समान सब चीज मिली ओला दे देवे और हमारा इस तरह से हड़ताल करे बर मजबूर ना करे। श्रीमती देवमणि साहू, छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन की जिला अध्यक्ष हूँ और कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की सचिव हूँ। आज जो है कलम बंद करके जो हम यहाँ बैठे हैं, सरगुजा से लेके बीजापुर, दंतेवाड़ा, कोंटा, सुकमा, पूरा के पूरा छत्तीसगढ़ के सबो कर्मचारी 126 संगठन के सबो कर्मचारी मन आज हड़ताल में बैठे हैं। सबो कार्यालय में, स्कूल हो चाहे अस्पताल हो चाहे कोई नगर पालिका हो चाहे संविदा कर्मचारी हो, सबो आज के डेट में अपन काम ला बंद करके कलम ला बंद करके हड़ताल में आगे ले। ये मन आज पहला दिन नहीं बैठी ने। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमार ज्ञापन अभियान चलिस, 1 महीना के टाइम देन, कोई नहीं सुने हमार बात ला। ज्ञापन देन बड़े बड़े हमारे माननीय मुख्यमंत्री देन, बड़े बड़े अधिकारी मंत्री मला देन, मुख्य सचिव ला देन, स्वास्थ्य सचिव ला देन, दुनिया जितना भी मंत्री है सब लोग बताएं, अपन फरियाद वहाँ गुहार लगाएं, लेकिन ये मन नजरअंदाज करी ने। और हमन तो हमार ये सोच के ये सरकार ला रहे हैं कि ये कर्मचारी ही तो ऐसी सरकार है। लेकिन अब तो मैं माननीय मोदी जी से अपील करना चाहता हूँ कि माननीय मोदी जी के नाम है विदेश मन में जो इतना तेजी से प्रसिद्ध हुआ थे, कहीं छत्तीसगढ़ के चक्कर में माननीय मोदी जी उलाहना पर विदेश से मत सुनना पड़े। ये छत्तीसगढ़ हमार जो है आज यहाँ पे शिकायत करेल बैठे, हल्ला बोल करेल बैठे, काम ला ठप करके बताए बैठे हैं कि छत्तीसगढ़ में तुम्हारा डबल इंजन के सरकार फेल होने वाला है, एला तत्काल अपन ये करो और नज़र में ला के सामने ये करो और हमार मन के मांग ला तुरंत पूरा करो, नहीं तो आज के आज हम मोदी जी से मिले के लिए टीम बनाबो और वहाँ निश्चितकालीन हड़ताल के लिए करबो। एक पूरा के पूरा नुकसान जो हमार जनता मन वही, और जनता मन से जो हमार माननीय मोदी जी मन के बात करते वही जनता कर्मचारी मन से जुड़े है, वही कर्मचारी मन भी ओकर जनता है, ओकर मन के बात यहाँ फेल हुआ थे। माननीय मोदी जी संज्ञान लेके बहुत तेज हो सकता है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मैं दिन और रात सोचा था। मैडम बता दीजिए। सुमन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ प्रदेश नर्सेस एसोसिएशन। आज का ये जो प्रदर्शन है इसके लिए हम पहले से ही जो है सूचना जो शासन प्रशासन को दे चुके हैं, मीडिया में दे चुके हैं और एक हमारा ध्यानाकर्षण भी हुआ है। 3 दिन तक 1-1 घंटा हम ध्यान प्रदर्शन किए, क्योंकि मैं जो नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष हूँ, डॉक्टर रीना राजपूत। मेरे यहाँ जो मेडिकल कॉलेज है जो कि सेवाओं में सबसे बड़ा माना जाता है, टर्सरी सेंटर होता है जहाँ पे CSC PSC से सारे पेशेंट रिफर होते हैं, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट ऑपरेशन जहाँ पर सक्सेस होते हैं। ऐसी जगह की जो हमारी नर्सिंग बहनें हैं 10 मेडिकल कॉलेज की आज वो आंदोलन पे उतर आई हैं, क्योंकि लगातार हमारी जो मांगे हैं वो शासन प्रशासन के समक्ष रख रहे हैं, लेकिन हमारी जो मांगे हैं वो अनसुनी कर दी जा रही है। मेरे को समझ नहीं आता है कि जब 2023 में हमने आंदोलन किया हुआ था छत्तीसगढ़ हेल्थ फेडरेशन के थ्रू, तभी जो हमारे माननीय श्री अरुण साहू जी हैं संज्ञान लेते हुए बिल्कुल हमारे मंच में आए और बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की। माननीय श्री OP चौधरी जी भी हैं और बहुत अच्छी घोषणाएं उन्होंने की कि उनके शासनकाल आने पे जो है हमारे स्वास्थ्य विभाग का जो है कोई भी काम नहीं रुकेगा, DA नहीं रुकेगा, इन सब चीज़ों के लिए हमको हड़ताल में नहीं आना पड़ेगा। लेकिन अब जब हम खुद उनको जा के बता रहे हैं कि हमारे को ये जो दिक्कतें हैं, जो DA की दिक्कत आ रही है, मोदी जी की जो गारंटी है वो जो पूरी नहीं हो पा रही, तो अभी क्यों संज्ञान नहीं ले रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि इसमें संज्ञान लें ताकि सरकार उनके यथावत बनी रहे। मेरा नाम डॉक्टर रीना राजपूत है, नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं।
देखिए, निश्चित ही हम लोगों ने संगठन हमेशा सरकार के समक्ष हमारी हमेशा धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग अपनी मांग को सौंपते हैं, मांग पत्र रखते हैं। लेकिन ये सरकार हमारे कर्मचारियों की मांगों को हमेशा अनदेखा कर रही है। जैसा कि हमारा मुख्य मुद्दा है महंगाई भत्ता, देती से केंद्र सरकार मोदी की गारंटी में ये बोला गया है कि जब जब मोदी जी केंद्र सरकार कर्मचारियों के हित में जो भी घोषणा करेगी वो राज्य की सरकार को स्वयं लागू होगा। इस आश्वासन के साथ में मैनिफेस्टो में लिया गया। उसके बाद में मैनिफेस्टो में और भी मांगे थी जिसको सरकार अपने सिंहासन में बैठने के बाद में आज तक के कर्मचारियों को अनदेखा करके रखी है। महंगाई भत्ता 2% दे देती है, झुंझुना दिखा देती है। हमारा जो एरियस राशि वो भी नहीं देती है। सरकार के पास जाते हैं, सरकार के आईएएस लोगों से हमारा फेडरेशन मिलता है तो यही रोना रोते हैं। मातारी वंदन में हमको इतना पैसा देना पड़ रहा है, किसान धान खरीदी में इतना पैसा देना पड़ रहा है, सरकार के पास पैसा नहीं है। अरे भैया, मातारी वंदन आप दीजिए, आप किसान की धान खरीदिए। हम कर्मचारी लोग आपके सरकार में बैठे हुए, आपके कर्मचारी लोग नुमाइंदे हैं जो आपकी योजनाओं को शासन के थ्रू आप जनता के समक्ष में रखते हैं और कार्य करते हैं, सरकारी कार्य करते हैं। हम लोगों को अनदेखा कर देते हो। जब सत्ता में आप बैठने के पूर्व आप बड़े बड़े आश्वासन देते हो कि हम आपके लिए कर देंगे। यही मुख्यमंत्री विष्णुदेव शाह इसी धरना स्थल पर आ करके यहाँ पर हमारे बीच में बैठ करके जमीन में यहाँ पर बोले थे कि मेरी सरकार आएगी तो मैं यहाँ पर एक भी कर्मचारियों के धरना स्थल में बैठने की नौबत नहीं आएगी, सारी मांगे पूरी करूंगी। आज वही विष्णुदेव शाह अनदेखा करके, हमारी कर्मचारियों को अनदेखा करके एक कुंभकर्ण निद्रा सो रहे हैं। आप मुख्यमंत्री जब से बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी हुई है, आप लोग कर्मचारी नेता लोग जाकर मिले हैं, समस्याओं को उनसे चर्चा की? हमेशा मिलते हैं, ज्ञापन देते हैं। मुख्य सचिव को ज्ञापन दिया गया, कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया। हमारा फेडरेशन कानून के दायरे में बंधा हुआ और चरणबद्ध आंदोलन करता है। एक दिवसीय आंदोलन करेगा, फिर ज्ञापन देगा, फिर सरकार का ध्यान आकर्षित करेगा, फिर 4 दिन का 5 दिन का प्रतिनिधिमंडल फिर जाके चीफ सेक्रेटरी से मिलेंगे। अभी हम लोग आंदोलन में जाने के 15 दिन पहले अल्टीमेटम दिए हैं कि आप हमारी मांगों को अनदेखा कर रहे हैं, हमारी मांगों को सुना जाए, नहीं तो हम लोग मजबूर है आंदोलन करने के लिए। उमेश मुदलियार, छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन, जिला संरक्षक, रायपुर। क्या है मैडम, परिचय देकर बताएं। मैं पर्यवेक्षक संघ से अध्यक्ष ऋतु परिहार। आज हम यहाँ सब सारे पदाधिकारी और प्रदेश के पूरे 4.5 लाख कर्मचारी जो आज यहाँ हड़ताल पर उपस्थित हुए हैं और प्रत्येक जिले में आज आप देखेंगे कि ताला लगा हुआ है। सभी कर्मचारी जो हैं वो आज रोड पर उतर आए हैं। तो क्या कारण है? कारण सिर्फ और सिर्फ एक है कि मोदी की गारंटी, जिसमें कि हम सभी ने एक ही डिमांड की थी कि भाई महंगाई भत्ता जब केंद्र में लागू किया जाता है तभी राज्य में भी दिया जाए, एचआरए दिया जाए। क्या जब वहाँ महंगाई बढ़ती है केंद्र में तो क्या राज्य में महंगाई नहीं बढ़ती है? लेकिन बार बार हमारी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है।